नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। राहुल गांधी इस दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हर तरफ राहुल गांधी की बात हो रही है। बड़े बड़े चैनल्स भी जो हैं वो राहुल गांधी पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इन दिनों अपना रुतबा काफी ज्यादा बड़ा बना लिया है। इस वक्त राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी सरकार को घेर रहे हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। अब राहुल गांधी ने एक और बेहद ही काबिले तारीफ काम किया है। क्या काम किया है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। और अब तेलंगाना में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार बन गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने कांग्रेस ने अपना वादा जो है वो पूरा कर दिया है। खबर भी सामने आई है। खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है देखिए। टीवी 9 की खबर है। टीवी 9 की इस खबर में लिखा हुआ है कि तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ, राहुल गांधी बोले जो कहा वो करके दिखाया। तो अब राहुल गांधी ने यहाँ अपना वादा भी पूरा कर लिया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो वादे कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए थे वो अब धीरे धीरे पूरे होते नजर भी आ रहे हैं। आगे क्या कुछ लिखा है सुनिए। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 15 अगस्त की समय सीमा से पहले किसानों का लोन माफ करने का निर्णय लिया है। 31,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम ने कहा कि 15 अगस्त से पहले किसानों का लोन माफ कर दिया जाएगा। इस बीच शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को बधाई दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी है। आगे क्या लिखा है देखिए। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का ये फैसला। हमारा वादा है कि कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। लोन माफ के फैसले से तेलंगाना के 47 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। कर्ज माफ के लिए मुख्यमंत्री की रूपरेखा जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए, राहुल गांधी ने बड़ा फैसला ले लिया। तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है और इस फैसले से करीब 47 लाख किसानों को फायदा मिलेगा, उनकी मदद हो पाएगी। तो यहाँ देखिए, राहुल गांधी ने अपना जो वादा था वो पूरा कर लिया है। अभी फिलहाल तेलंगाना में उनकी सरकार है, ऐसे में तेलंगाना में उनका जो वादा था वो उन्होंने पूरा कर लिया है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो फिर राहुल गांधी अपने और कौन कौन वादों को पूरा करते। अब यहाँ हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने जहां अपनी सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया, अपना जो वादा था वो पूरा कर दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ऐसे हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं किया है, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया है, अब वो नेता मंत्री जो हैं उनका काम ही नहीं करेंगे। तो हम आपको वो खबर भी दिखा देते हैं और उन मंत्री का नाम भी बता देते हैं। तो ये देख लीजिए, एबीपी न्यूज की एक खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि सावधान हो जाओ, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। निकोबार से वोट ना मिलने पर बीजेपी सांसद ने दी धमकी। बीजेपी सांसद देखिए, वोट ना मिलने पर, हारने पर धमकियां दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस, राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वो लगातार जो हैं वो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ किसानों की कर्ज माफी ही नहीं राहुल गांधी ने की है, बल्कि अभी नीट परीक्षा के जो विद्यार्थी थे उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की और बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सड़क से लेकर संसद तक उन विद्यार्थियों के साथ हैं। और यहाँ देखिए, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो किस तरीके से धमका रहे हैं जनता को। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुन लीजिए। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद
विष्णुपद रे ने कहा है कि कार निकोबार के लोगों के दिन अब अच्छे और नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि निकोबार के नाम पर लोग पैसे लेते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन वोट नहीं करती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक भाषण का वीडियो सामने आया है, जिसमें नवनिर्वाचित सांसद को एक सभा में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वे लोगों के लिए काम करवाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया उन्हें सोचना चाहिए। रे ने कहा कि निकोबार द्वीप समूह ने मुझे वोट नहीं दिया, कार निकोबार सोचो अब तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए किस तरीके से धमका रहे हैं जनता को, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया तो अब ये लोग जो हैं वो जनता को धमकाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, अब उनका काम नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। और सिर्फ ये मंत्री ही नहीं, रेलवे मंत्री हैं जो हमारे अश्विनी जी, वो भी किस तरीके से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। जो ट्रेन हादसे हैं वो नहीं रुकवा पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त काफी चर्चाओं में बने हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल शुरू होते ही पेपर लीक के मामले सामने आ गए। यहाँ तक देख लीजिए 4 जून को जब नतीजे सामने आए उसी दिन नीट पेपर का जो रिजल्ट है वो भी घोषित किया गया था और नीट पेपर सोचिए आप चुनाव से पहले ही लीक हो चुका था। अब धर्मेंद्र प्रधान को फिर भी दूसरी बार उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया और शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं ये तो आप देख ही सकते हैं। और सिर्फ नीट पेपर ही नहीं, अभी नेट यूजीसी का पेपर भी, उसमें भी धांधली हुई। 18 तारीख को परीक्षा हुई और 19 तारीख को उसे रद्द कर दिया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो पिछले अपने कार्यकाल में भी महंगाई की मार जनता पर दे चुकी हैं, अब उन्हें दोबारा से फिर से वित्त मंत्री बना दिया गया है। और ऐसे में देखिए एक बार फिर से महंगाई चरम पर है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं और जनता महंगाई से हाहाकार कर रही है। लेकिन यहाँ देखिए जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्हें फिर से गृह मंत्री बनाया गया है, वो छुपे हुए बैठे हुए हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी आवाज बंद करके बैठे हैं, वो भी इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई बयानबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि किस तरीके से राहुल गांधी हर तरफ छाए हुए हैं। नेशनल मीडिया भी अब राहुल गांधी पर चर्चाएं कर रही है, डिबेट कर रही है, पूरे प्रोग्राम राहुल गांधी पर चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं, अमित शाह गायब हैं और योगी आदित्यनाथ को तो वैसे ही बीजेपी वालों ने गायब कर दिया है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे थे, नामी चेहरे हैं, ये कहीं गुम नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको वीडियो भी दिखाया और तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुआ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर चप्पल फेंकी गई थी। इससे ये देख लीजिए साबित होता नजर आ रहा है कि कैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता का जो प्यार, जो लगाव है वो खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल में जिस तरीके से काम हो रहा है वो जनता के सामने आ रहा है। ऐसे में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। 3 बड़े मंत्रालय मैंने आपको बता दिए और ये तीनों बड़े मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके मंत्री किस तरीके से काम करवा रहे हैं वो भी आपके सामने है। ना ट्रेन हादसे रुक रहे हैं जिसमें जनता की जान जा रही है, ना पेपर लीक के मामले रुक रहे हैं जिसमें युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, और वित्त मंत्री जो कि महंगाई में हमेशा अपना पलड़ा झाड़ लेती हैं और ना जाने कैसे ऊट पटांग जो बयान है वो देती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब देख लीजिए कि महंगाई की मार भी जनता ही झेल रही है। तो जनता जब इतनी सारी दिक्कतों से जूझती नजर आएगी तो वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे अब भरोसा दिखा पाएगी। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि एक तरफ जहां राहुल गांधी छाए हुए हैं, और राहुल गांधी ने तो यहां तक भी कह दिया है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं उनके संपर्क में है। इसके अलावा 29 सांसद जो है इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई हैं कि 29 भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो सांसद हैं वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं। अब आपको पता ही होगा कि बंगाल में टीएमसी के सांसद जो हैं साकेत गोखले, उन्होंने बयान दिया था कि 3 सांसद उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया था कि शिंदे गुट के भी कुछ सांसद जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने भी बयान दे दिया
कि कुछ सांसद जो हैं बीजेपी के वो उनके संपर्क में हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि जो गठबंधन है इंडिया का, वो किस तरीके से सांसद जो बीजेपी के हैं वो उनके पाले में जाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब संसद सत्र जो है वो शुरू होने वाला है 24 तारीख से, और 24 तारीख से पहले ही देख लीजिए कि कितनी बड़ी बगावत होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये जो सत्ता है एनडीए गठबंधन की कितने दिनों तक चल सकती है, क्योंकि 29 तारीख को यानी कि 29 जून को अब नीतीश कुमार भी एक बड़ी बैठक दिल्ली में करने वाले हैं, और इस बैठक में वो क्या कुछ फैसले लेंगे ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सरकार आखिर कितने दिनों तक चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी की सरकार में उनके मंत्री उनकी फजीहत कराते नजर आ रहे हैं, ऐसे में जनता का आग बबूला होना तो तय है। नीट के पेपर के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से हर जगह प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अब जनता जागरूक होती नजर आ रही है, बीजेपी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में एनडीए सरकार जो है वो आखिर कितने दिनों तक चलेगी ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बन रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।